हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरा थर्ड वीडियो इकोनॉमिक्स पेपर सोल्यूशन जो 6 मार्च को हुआ था, क्लास 12th एमपी बोर्ड। आज मैं आपको कुछ थ्योरी क्वेश्चन और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन का भी आंसर बताऊंगा। इसलिए मैं सबसे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन 21 का आंसर आपको बता देता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था कि किसी वस्तु का प्राइस 5 रुपये था तो उसकी डिमांड जो थी वो 15 यूनिट की थी। प्राइस उसका 5 रुपये था तो उसकी जो डिमांड थी वो 15 यूनिट की थी। तो प्राइस 5 रुपये यानी पी और डिमांड 15 यूनिट यानी क्यू। लेकिन बाद में क्या हुआ, प्राइस बढ़ करके 7 रुपये हो गया तो डिमांड गिर करके 12 यूनिट हो गई। यानी इसको हम बोलेंगे P1 और Q1। P1 यानी न्यू प्राइस, Q1 यानी न्यू क्वांटिटी। तो प्राइस का डिफरेंस 2 रुपये है और क्वांटिटी का डिफरेंस 3 यूनिट है। क्या फॉर्मूला होता है? देखिए, चेंज इन पी बराबर होता है P1 माइनस पी, 2 रुपये। चेंज इन क्वांटिटी 12 माइनस 15 माइनस 3। क्या फॉर्मूला होता है? पीईडी, प्राइस इलास्टिक डिमांड का चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी। चूंकि नेगेटिव रिलेशन होता है इसलिए माइनस साइन इंटू पी बाय क्यू। इसमें पुट कर देंगे चीज़ों को। पुट करने पर आंसर आएगा -0.5 या -1/2। ये है क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, कंजम्पशन फंक्शन क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्पोजेबल इनकम यानी YD and consumption is termed as propensity to consume or consumption function. Consumption function is an important part of Keynesian theory of employment. C बराबर क्या होता है? FY होता है। यहाँ पर Y का मतलब डिस्पोजेबल इनकम से है। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट होते हैं लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन है, बस 2 ही बता दीजिए। C फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। 2 रीजन्स ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, ये 10वां नंबर क्वेश्चन है। मैं सेट सी की बात कर रहा हूँ। फॉल इन डिस्पोजेबल इनकम, फॉल इन सप्लाई ऑफ मनी या डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी। या एक्सेस डिमांड पूछ रहा था 10वें नंबर क्वेश्चन में। व्हेन एंटिसिपेटेड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, हम एंटिसिपेट कर रहे हैं वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर exceeds the available output of constant price, it is called the situation of excess demand. It is also known as inflationary gap. Inflationary gap measures the size of excess demand. इसके बाद आते हैं SLR। ये आपका मनी एंड बैंकिंग चैप्टर का है। SLR मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व। SLR implies a ratio between liquid assets of the commercial banks and their total deposit legally required to maintain on daily basis. High powered money is the sum of commercial banks cash reserve. It includes currency notes plus coins with the public and cash reserve with the banks. Personal income is the income actually received by the individuals and households from all sources in the form of factor income and current transfer. फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट भी पूछा था क्वेश्चन नंबर 7 में। नेट नेशनल प्रोडक्ट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री सिटीजन्स ओवरसीज एंड डोमेस्टिकली इन अ गिवन पीरियड। क्वेश्चन नंबर 11, इफेक्टिव डिमांड, द लेवल ऑफ डिमांड दैट रिप्रेजेंट्स अ रियल इंटेंशन टू परचेज बाय पीपल विद द मीन्स टू पे। और इसके साथ आप चाहे तो सिंपल तरीका ये भी है इफेक्टिव डिमांड का। इफेक्टिव डिमांड रेफर्स टू द विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू ऑफ कंज्यूमर्स टू परचेज गुड्स एट डिफरेंट प्राइजेस। अजम्पशंस ऑफ सेटेरस पेरिबस, ये क्वेश्चन नंबर 11 के साथ दूसरा ऑप्शन पूछा था कि सेटेरस पेरिबस क्या है। देखिए, जो फैक्टर ऑफ डिमांड में प्राइस के अलावा जो अदर थिंग्स होती हैं उसको हम बोलते हैं अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, उसी को हम बोलते हैं सेटेरस पेरिबस। तो इसमें कुछ अजम्पशन होती है, हमें 2 ही अजम्पशन लिखनी क्योंकि 2 नंबर क्वेश्चन है। कंज्यूमर्स इनकम शुड रिमेन कांस्टेंट और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स शुड रिमेन्स कांस्टेंट। मार्केट इकोनॉमी क्या होता है? मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ ऑप्शन में पूछा था पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एनालिसिस क्या होता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द प्रेजेंट कंडीशंस और व्हाट इज एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 11 में इफेक्टिव डिमांड अच्छा लगता है, दूसरी बार मैंने पिक ले ली इसकी, ठीक है। 12वां नंबर ये भी 2 बार शायद पिक आ गया, ठीक है। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन की मैं जल्दी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।